ब्रजेश जी और प्रमोद जी दोनों आपस में सार बहनोई का दोनों का रिश्ता है। और भरत जी शायद उनके गांव का हैं, जो बिहार संयोजक है वर्तमान में। और ये सारे इंक्लूडेड रिश्ता है, किन्हीं जिनसे अपना स्वार्थ सज जाता है, जिनकी बात उन्हें दूर दूर तक ना खींच के लाए, वैसे मिलकर इसको चलाते हैं। तो कोई जिला कमेटी तक को कोई अथी नहीं है। प्रदेश कमेटी अमित चंदेल बायलॉज मांगते मांगते थक गए, उन्हें नहीं दिया गया। एक भी काम कर दे तो ये सारे पदाधिकारी को फोन करके कहते हैं कि हमारे पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे बारे में आके पॉजिटिव बोलिए। इन्हें डर है, क्योंकि युवाओं को बरगलार इन्हें डर है कि कहीं ना कहीं अगर युवा जग गया तो युवा आगे बढ़ जाएगा और इन्हें स्वयं। अमित चंद्रवंशी, गोह औरंगाबाद बिहार से। मैं ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के जिला सचिव था और मैं वर्तमान में युवा प्रखंड अध्यक्ष जदयू का हूँ। इससे समस्याएं सर, जैसे हमारे ज़िले में ज़मीन लेवल पर काम करने के लिए, क्योंकि प्रथम व्यक्ति कोई अगर थे ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के तो अमित चंदेल थे, जो झारखंड में उन्होंने ज़मीन पर इस चीज़ को उतारा। पहले ये सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ऐसे आपस में एक जान परिचय के लिए बनाया गया था संस्था, लेकिन इसे ज़मीन पर उतारा अमित चंदेल ने। और उसके बाद मैं दूसरा व्यक्ति हूँ पूरे संगठन में, जो मैं औरंगाबाद ज़िले के 11 प्रखंड में और ख़ास करके गोह प्रखंड में 172 गांव में डोर टू डोर और मैन टू मैन मैंने जा कर के संस्था के बारे में बताया और लोगों को उससे जोड़ा। तो क्या अभी जो संस्था है, संस्था का नाम हुआ ऑल इंडिया चंद्रवंशी यूथ एसोसिएशन, तो इससे अभी आपको क्या समस्याएं हुई? आप इस तरह से क्यों नाराज़ हो गए? आप अभी फेसबुक पर भी लाइव आए थे। जी सर, समस्याएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुई, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय कमेटी में बैठे हुए लोग हैं युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने युवाओं को एक श्रृंखला बना दी है लोगों की जोड़ते जोड़ते। और जो हम लोग ज़मीन पर जा कर के काम करते हैं, हमारे पोस्ट को अप्रूव को रोकना, हमारे पोस्ट पर लाइक कमेंट नहीं करना, हमारे अपने लोगों को जो ज़मीन पर काम करते हैं उनको इन्होंने पोस्ट को रोका। और ये अगर खुद एक भी काम कर दे तो ये सारे पदाधिकारी को फ़ोन करके कहते हैं कि हमारे पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे बारे में आके पॉजिटिव बोलिए। इन्हें डर है, क्योंकि युवाओं को बरगलार इन्हें डर है कि कहीं ना कहीं अगर युवा जग गया तो युवा आगे बढ़ जाएगा और इन्हें स्वयं नेता बनना है। जैसे कौन सा ऐसा पोस्ट है जो सोशल मीडिया पे उनका अप्रूवल नहीं मिला और उन्होंने रोका? कारण कि देखिए, किसी भी जो कोई भी संस्था अगर चलाती है, सोशल मीडिया साइट चलाती है, तो उसकी अप्रूवल कमेटी होती है जी। तो हो सकता है कुछ आपत्तिजनक लग रहा हो या नहीं हो, तो आप मैंने कैसा पोस्ट था, वो पोस्ट के बारे में क्लियर करिए पहले। हमारे ज़िले में जो भी ज़मीन पे काम होते हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं सोनू चंद्रवंशी, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं राहुल चंद्रवंशी, गोह के, ओबरा के, औरंगाबाद के। हमारे मीडिया प्रभारी हैं अभिमन्यु चंद्रवंशी, नवीनगर के। हमारे जितने सारे मित्र थे, ये लोग जैसे ही हमारे साथ अगर जुड़ करके काम करना चाहते थे, ज़मीन पर लोगों के मदद करना चाहते थे, इनको पोस्ट को उन्होंने रोकने का काम किया, क्योंकि उनको डर था कि अगर ये लोग आगे बढ़ जाएगा तो हम फिर दिल्ली से आकर के बिहार में कैसे राजनीति कर पाएंगे। अगर ये हमारे विंग नेताओं के साथ डायरेक्ट संबंध में आ जाएंगे तो हमें फिर कोई हमें वेट नहीं देगा। ये पूरा यूथ को बरगला के रखे ये पूरे। ना वो कौन से नेता के बारे में आप बात कर रहे हैं? जो बड़े नेता हैं, किनके बारे में आप बात कर रहे हैं कि उनके संपर्क में आ जाएंगे? ये जब भी ये लोग दिल्ली से आते हैं तो इनका एक ही काम है, बड़े नेताओं को, जैसे हमारे समाज में भी बहुत सारे हमारे नेतागण हैं जो वर्तमान सरकार में भी हैं और पक्ष में और विपक्ष में भी हैं। जैसे हमारे प्रमोद चंद्रवंशी MLC हैं भाजपा में, रामबली बाबू हमारे हैं राजद में MLC हैं, और अभी हम बात करें प्रेम कुमार जी हैं, उसके बाद चंद्रश्वरी बाबू हैं, हमारे अति पिछड़ा आयोग के सदस्य और समाज के बहुत दिग्गज नेता प्रमोद चंद्रवंशी हैं, श्री अमित सिंह मंगल हैं, प्रणव कुमार हैं, भाई धर्मेंद्र हैं। इन्हें लगता है ये अगर डायरेक्ट ये
ये आज के यूथ वर्ग डायरेक्ट संपर्क में आ गए हैं, तो हम दिल्ली से आकर फिर कैसे राजनीति कर पाएंगे। जैसे वो कभी ये ऐसा उन्होंने कहा आप लोग को मना किया लेकर के नाम कि नहीं भाई आपको उनसे नहीं मिलना है, आपको किसी से भी बड़े नेता से मिलना है तो मेरे माध्यम से मिलना है, ऐसा कुछ कहा? उन्होंने मना किया। कौन? जैसे नाम बताइए। जैसे प्रमोद जी, खास करके प्रमोद जी, और इन्होंने जब कोई भी बच्चा, प्रमोद जी क्या है? ये प्रमोद जी ऑल इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक है। और कोई भी बच्चा यूथ अगर आगे बढ़ता है तो पहले जैसे हम लोग गांव में काम करते थे, जगह जगह काम करते थे, तो बोलते थे कि अगर हमसे नहीं निपटेगा तो हमारे राष्ट्रीय टीम काम को निपटाएंगे। लेकिन जब यूथ अगर आगे बढ़ता है तो राष्ट्रीय टीम फ़ोन उठाना बंद कर देती है, ताकि इन्हें हम डेवलप ना होने दें। इनका एक सोच है। तो अभी तो आप लोग एक साथ रफ़ीगंज में सम्मान समारोह किया, कलाकारों को सम्मानित किया, उसमें आप भी मुझे आमंत्रित किए थे फ़ोन करके, और भी लोग आमंत्रित किए थे, तो मैं किसी कारणवश वहाँ नहीं जा पाया अपने व्यस्तता के कारण। तो अभी तक तो आप लोग बहुत बढ़िया से सब मिल करके साथ में काम कर रहे थे, तो अचानक ऐसा कौन सी घटना घटी कि इस तरह का भेद आया? सर, जो भी राष्ट्रीय टीम से लोग आए थे दिल्ली से, खास करके प्रमोद जी ने ये बताया कि हमने, आप तो सर देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि ज़िले में घूम घूम कर और एक अलग पहचान बनी है, खास करके औरंगाबाद ज़िला में। लेकिन प्रमोद जी आकर कहते हैं कि आप अमित जी, आपका जिला सचिव तो गलती से बना दिए हैं आपको अभी प्रखंड लेवल पर रहना चाहिए, आपको समझदारी नहीं है। ये उन लोग को बनाते हैं जो इनके बस में रहे, और जो दूर दराज इनका सिर्फ गुणगान करे, ये उनको राष्ट्रीय टीम में रखते हैं। जो सिर्फ इनका गुणगान करे और जो काम करे उनको ये प्रमोट करने का कभी भी काम नहीं करते हैं। जैसे अभी राष्ट्रीय टीम के नाम लिए, तब आपने जो अभी फेसबुक पर लाइव आए थे आपने कहा उसमें कि ये लोग अपने रिश्तेदार को ही राष्ट्रीय टीम में रखते हैं। तो इस मैंने कौन कौन लोग हैं इसमें रिश्तेदार में आपस में, ये थोड़ा मुझे बताएं, चैनल के माध्यम से बताएं लोगों को। जी सर, अभी ब्रजेश जी और प्रमोद जी दोनों आपस में सार बहनोई का दोनों का रिश्ता है। और भरत जी शायद उनके गांव का हैं, जो बिहार संयोजक है वर्तमान में। और ये सारे इंक्लूडेड रिश्ता है, किन्हीं जिनसे अपना स्वार्थ सज जाता है, जिनकी बात उन्हें दूर दूर तक ना खींच के लाए, वैसे लोगों को ही रखे हैं राष्ट्रीय टीम। जैसे आप इस संस्था से कब जुड़े? संस्था से सर हम 2019 में जुड़े थे। जैसे 2019 में आप जुड़े, तो ब्रजेश जी और प्रमोद जी, तो ये आपको पहले से पता नहीं था कि ये दोनों आपस में रिलेशन में हैं? जी नहीं, बिल्कुल पता नहीं था। पहले से पता होता तो संस्था का उसी समय विरोध करते हम लोग, क्योंकि ये परिवारवाद का संस्था नहीं चलेगा ना। वो तो सही है, देखिए चंद्रवंशी परिवार है तो सब लोग आपस में कहीं ना कहीं परिवार है। अगर एक जातीय संगठन है तो कहीं ना कहीं आपस में रिलेशन तो रहेगा ही रहेगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा ही होगा। अगर हम भी चंद्रवंशी समाज से हैं, आप भी चंद्रवंशी समाज से हैं, तभी आपसे रिलेशन अगर निकालने लगेंगे तो कहीं ना कहीं तार जुड़ेगा ही जुड़ेगा रिलेशन का। तो ये तो बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है कि एक परिवार से हैं, ये देखना है कि काम बेहतर हो रहा है या नहीं। काम, जैसे आप संस्था से जुड़े तो आप लोगों ने, जैसे उसमें होता है कि टीम क्यों बनाई जाती है, टीम को डिसेंट्रलाइज क्यों किया जाता है। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब होता है कि जो राष्ट्रीय कमेटी है, राज्य लेवल की जो कमेटी है, जिला लेवल की जो कमेटी है, और पंचायत स्तर की जो कमेटी है, या ब्लॉक स्तर की जो कमेटी है, सब अपने अपने जगह पे अपने अपने तरीके से काम करें। कारण कि कहीं से फंड तो नहीं आ रहा है, रिलीज तो फंड नहीं हो रहा है कि भाई आपको इतना फंड रिलीज किया गया, आप इसमें काम करें। तो ऐसा आप लोग क्या जिम्मेवारी उठाते थे? आप 19 से जुड़े हैं संस्था से, और 19 से ही आप अध्यक्ष हैं इसके ना? जी, सचिव हैं आप, सचिव हैं। तो आप लोगों ने ऐसा क्या काम किया कि जिससे चंद्रवंशी समाज का कल्याण हुआ? जी, हमने सर मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं। पहले सर आप पूछे कि रिश्ता होना, क्योंकि ये सामाजिक संगठन है, रिश्ता होना आम बात है। लेकिन सर एक प्रोविंस लेवल पर, एक देश लेवल पर जब संस्था चलती है तो एक देश लेवल पर परिवार ही अध्यक्ष रहे, परिवार ही सचिव रहे, परिवार ही संयोजक रहे, ये उचित नहीं है। क्योंकि अगर भारत लेवल पर बात होती है तो एक लोग मान सकते हैं कि एक परिवार को, लेकिन 3-3 4-4 लोग एक ही परिवार के, ये तो भाई परिवारवाद की हो गई। और दूसरी चीज़ हमने क्या किया, हमने जैसे ही ऑल इंडिया चंद्रवंशी के माध्यम से लोगों को जोड़ना शुरू किया, डोर टू डोर संपर्क किया, लोगों की हजारों लोगों की एक काफिला तैयार हुई। उस काफिला के मदद से कहीं भी थाने स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले लेवल पर कहीं कोई घटना होती है, कहीं प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, मैं ऐसे हजारों घटना जोड़ा सकता हूं जिसमें हमने लोगों के साथ जाकर उन्हें मदद करने का काम किया।
और उन्हें उभारने का काम किया अपने चंद्रवंशी परिवार को। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया है। संगठन से अगर यदि आप जुड़ते हैं तो काम यही करना है। जैसे जैसे एक चीज़ आपको क्लियर कर देना मैं चाह रहा हूँ कि जैसे कोई संगठन देश स्तर पर संगठन है ना, तो कहा जाता है कि ब्लड रिलेशन नहीं होगा, जैसे भाई भाई नहीं होगा, पति पत्नी तक माना गया है, बाप बेटा नहीं होगा, है ना। लेकिन ये साला बहनोई का तो इत्तेफाक है, हो सकता है कि दोनों एक साथ संस्था में आए हों और शादी बाद में हुई हो दोनों की, उनके बहन से या वो जो, तो ये बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि आप कैसे काम करेंगे आगे जा करके। जैसे मान लिया भाई इस संगठन को छोड़ दिया, आपके साथ साथ कई लोगों ने संगठन को छोड़ा, ठीक है, अच्छी बात है, चलो सब स्वतंत्रता है, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए कि आप जब ये ऑल इंडिया चंद्रवंशी यूथ एसोसिएशन से आपका मोह भंग हुआ, तो अब आप कौन सी संस्था ज्वाइन करेंगे? अपने चंद्रवंशी समाज के बहुत सारे संस्थाएं हैं। जी सर, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए, अपने समाज के सेवा करने के लिए किसी बैनर का मोहताज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे हर एक भाई किसी न किसी बैनर से जुड़े हुए हैं। और जो अगर समाज सेवी है या जो समाज के सुख दुख में साथ देता है, वो किन्हीं बैनर की आवश्यकता नहीं है। मैं जिस तरह से सेवा करते आया हूँ, आगे भी दृढ़ संकल्प से सेवा जारी रखूँगा। और एक चीज़ और, आगे अभी तो बहुत चीज़ें ऐसी है जो मैं बाई प्रूफ रखना चाहूँगा, ताकि संस्था में एक बहुत बड़े स्तर का, जैसे बाइलॉज में घोटाला, संस्था के जो भी पैसा में घोटाला, इसको मैं सर बाई प्रूफ उजागर करना चाहूँगा। इसलिए मैं ज़्यादा खुल कर अभी कुछ नहीं बोलूँगा। नहीं, देखिए उसका मैं समर्थन करूँगा। यदि गलत हुआ है, जो बाइलॉज है, बाइलॉज के विरोध में काम, जो संविधान है संगठन का, अगर उसके विरोध में काम हो रहा है तो ये सामने आनी चाहिए बात। अगर मान ली चंदा जो उगाही हो रही है, चंदा जो कलेक्शन किया जा रहा है, अगर उसका हिसाब किताब में साफ नहीं है, तो अगर उस मुद्दा को आप लेकर के आते हैं, अगर आपको लग रहा है कहीं घोटाला है, यदि वो प्रमाणित है, तो आप बिल्कुल जायज़ है, उसमें आपको लाना चाहिए और किसी को भी लाना चाहिए। कारण कि एक एक रुपया लोग अपने संगठन के लिए देते हैं, संस्था के लिए देते हैं, जिससे चंद्रवंशी समाज का कल्याण हो, है ना। और दूसरी चीज़ है कि जैसे एक चीज़, जैसे आपने सोशल मीडिया पे आपने सारी बातें कही, तो आपसे तो जुड़े होंगे और भी संस्था के लोग और भी समाज के लोग जुड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपना समाज का क्या मैसेज गया होगा, इस मैसेज के बारे में आप बताएंगे? जी बिल्कुल सर, हमने जब चाहा कि मैं अपनी बातों को फ्रंट पे रखूं, क्योंकि मैंने जैसे ही हमें पता चला कि इतना बड़ा अंदरूनी मार्जिंग चल रहा है और लोगों का इस तरह से बरगलाया जा रहा है, हमने तुरंत अपना इस्तीफा दे दिया और हमने संस्था छोड़ दिया। लेकिन जैसे मैं ग्रुप के माध्यम से कहना चाहा, हम ही एक नहीं, हम जैसे हजारों बच्चों को, जैसे मैं बाय नेम भी कहना चाहता हूँ, डब्लू चंद्रवंशी, पूना चंद्रवंशी, विनय चंद्रवंशी, सोनू चंद्रवंशी, रोशन चंद्रवंशी ओबरा, और सहार से हमारे अमित चंद्रवंशी, आरा के अमित चंद्रवंशी, उसके बाद भभुआ के हमारे एक मित्र हैं सोनू जी, इन सभी को और साथ साथ मुझे भी उस ग्रुप से निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ताकि 87,000 मेंबर के सामने ये अपनी अमित चंद्रवंशी अपने बात सच्चाई को सामने ना रख सके। इसलिए मुझे अपने आईडी से आकर के सारे बात को लाइव कहना पड़ा ना। अच्छा किया, वो चलिए ये समस्या थी, तो अगर आपने कहा इस तरह से तो कहनी चाहिए, अच्छी बात है। और ये कोशिश करिए, है ना, जैसे आपने जितनी बातें रखी यहाँ पे, है ना, यदि इसमें बात सच है, ये तो मैं ब्रजेश चंद्रवंशी जी से, जो महासचिव है ना वो संस्था के, उनसे मैं बात करूँगा। हाँ, अगर बाइलॉज में घोटाला है, जहाँ पे पैसे के हिसाब किताब सही नहीं है, तो आप चंद्रवंशी न्यूज़ के माध्यम से रख सकते हैं। हम लोग बिल्कुल ओपन, है ना, निष्पक्ष हो करके हम लोग आपकी बात को रखेंगे और बातों को खुलासा करेंगे। होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर आप संस्था से में लोग पैसे जमा कर रहे हैं, चंदा के नाम पे दे रहे हैं या विकास के नाम पे दे रहे हैं, तो उसका हिसाब किताब बिल्कुल पारदर्शिता होना चाहिए था। अभी हम ब्रजेश चंद्रवंशी से मेरी 1-2 दिन पहले बात हुई थी, तो मैंने भी उनसे हिसाब मांगा है कि आप लाइए, हमारे माध्यम से कम दीजिए, हम रखेंगे, सोशल मीडिया पे रखिए या कोई भी माध्यम से, समाज में जाना चाहिए, ठीक है ना। और जो लोग, जितना इन्होंने नाम लिया कि वो संगठन से बाहर चले गए या कुछ लोग छोड़ दिए, कुछ लोग को निकाल दिया गया, तो अगर संगठन टूट रहा है तो ये सही नहीं है। इसमें जो ऑल इंडिया चंद्रवंशी यूथ एसोसिएशन जो है, उनके पदाधिकारियों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से आज फिर आप में और अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा में फिर क्या अंतर रह जाएगा?
कोई अंतर नहीं रहेगा। वहाँ भी टूट रहे हैं, वहाँ भी 3-3 अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, फिर यहाँ से भी टूटते टूटते लोग अलग नाम से संगठन बनाएंगे। तो कहने का मतलब है कि संगठन बनाना बहुत आसान बात है, लेकिन संगठन को लेकर के चलना बहुत मुश्किल है। तो जो भी चीज़ हो, ये क्यों होता है, सभी लोग सम्मान चाहते हैं, सभी लोग काम चाहते हैं, तो ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा नेटवर्क बनाया जाए काम करने का, जिससे चंद्रवंशी समाज का कल्याण हो। आज अमित चंद्रवंशी जी नाराज़ हैं, तो नाराज़गी क्या है, तो इसके लिए आपके राष्ट्रीय स्तर की टीम या फिर स्टेट स्तर की टीम क्या अमित चंद्रवंशी जी से संपर्क किया या उनसे बातचीत करने का कोशिश किया? क्या आपके साथ हुआ है बातचीत करने की कोशिश? जी, अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। और हम उस संस्था से अपना इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन समाज सेवा मैं लगातार जारी रखूंगा। ठीक है, वो तो रखना ही है। आपने जन्म लिया चंद्रवंशी समाज में, या समाज का सेवा तो आप करेंगे ही करेंगे, मानव शरीर अगर धारण किया है तो। मैं कह रहा हूँ कि क्या आपके पास राष्ट्रीय स्तर की कमेटी का या फिर राज्य स्तर की कमेटी का या जिला स्तर की कमेटी का किसी भी तरह का, इस जो आपके चंद्रवंशी युवा जो हैं आपके यहाँ के, वो जो छोड़ करके ऑल इंडिया चंद्रवंशी यूथ एसोसिएशन से हट रहे हैं, तो उनको लेकर के कोई ऐसा समझौता का कोई रखा गया है, जो गिला शिकवा उसको दूर करने का कोई मीटिंग रखी गई? जी नहीं, और उन्होंने एक मुझे माध्यम से पता चला, उन्होंने कहे कि एक को जाने से 87,000 मेंबर को कोई फर्क नहीं पड़ते। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि एक से ही एक एक करके जुटते गए तब 87,000 बने हैं। हाँ, उन्होंने है ना, और एक एक करके जिस तरह से एक एक करके जुट रहे हैं, तो एक एक करके घटेंगे भी, तो 87,000 से 87 पे भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बयानबाजी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों का शोभा नहीं देता है। हाँ, ये छोटा बच्चा है, यूथ है, कितना एज है आपकी? 22वां चल रहा है सर। 22 साल की यूथ है, ये संगठन से जुड़े हुए हैं, तो ये नाराज़ क्यों है? इस पर ध्यान देना चाहिए राष्ट्रीय कमेटी को, स्टेट कमेटी को या जिला कमेटी को। अगर इसी तरह से 5-10 करके युवा टूटते गए, तो जहां 87,000 ऑल इंडिया चंद्रवंशी यूथ एसोसिएशन के मेंबर हैं, वो मेंबर भी धीरे धीरे 87 पे भी आ सकते हैं। तो संगठन बनाया गया है और संगठन में सभी को मिला करके चलना है, ले करके चलना है। इसकी जिम्मेवारी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों की है। तो अमित जी, और कुछ कहना है आपको? मैं आपके माध्यम से अपनी सारी बातों लोगों के सामने रख पाया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जैसे ही मुझे आगे, क्योंकि मेरे पास सारे क्लू आ चुके हैं कि किस तरह से बायलॉज में घोटाला, फंडिंग में घोटाला, चंदा उगाही, क्योंकि ये शुरू में इसका बायलॉज में कहा गया था कि हम रसीद नहीं छपाएंगे, और अभी लोगों पर बांध दिया गया है कि आपको 5500 देना है। इस सारे चीज़ को मैं बाई प्रूफ एक बार आपके साथ और आऊँगा। कितना ऑल इंडिया चंद्रवंशी यूथ एसोसिएशन के मंथली कम से कम कितना कलेक्शन जाता है? सर, इसको सार्वजनिक किया जाए तभी तो पता चलेगा, क्योंकि सर 3-4 लोग मिलके इसको चलाते हैं, तो कोई जिला कमेटी तक को कोई अथी नहीं है। प्रदेश कमेटी अमित चंदेल बायलॉज मांगते मांगते थक गए, उन्हें नहीं दिया गया। तो ये जब तक वो सार्वजनिक नहीं करेगा, इसमें बहुत जल्द आपके साथ मैं फिर से पूरे अपने चंद्रवंशी भाइयों के समीप नजर आऊँगा इस चीज़ को, साक्ष्य को लेकर के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित चंद्रवंशी जी। और मैं यही कहना, लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी चंद्रवंशी समाज में है ना, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो सब लोग अपनी डफली, अपनी राख पे टिके हुए हैं। उनमें इतना विभेद हो चुका है कि उसको पाटने में बहुत समस्याएं आ रही हैं। और अगर इसी तरह से यूथ भी, जो यूथ का संगठन है ऑल इंडिया चंद्रवंशी यूथ एसोसिएशन, अगर इसमें पारदर्शिता नहीं है, उसके बायलॉज में क्या क्या है, संविधान क्या है, अगर वो स्पष्ट रूप से नहीं रखा जा रहा है, तो सही नहीं है। इसको सुधारने की आवश्यकता है। और मैं जल्द इस संबंध में जो आपने चंद्रवंशी न्यूज़ को बताया, मैं जल्द ही जो ऑल इंडिया चंद्रवंशी यूथ एसोसिएशन है उनके पदाधिकारियों से बात करूंगा, और मैं भी अपने चंद्रवंशी न्यूज़ के माध्यम से उनसे उस संस्था का हिसाब किताब जो है वो मैं उनसे मांगूंगा। उनसे भी आप रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जनता के सामने, लोगों के सामने अपना पूरा बायलॉज, आपका जो संविधान है, वो आय व्यय की संपत्ति का ब्यौरा जरूर रखें। थैंक यू, धन्यवाद।